हेलो एवरीवन। अब हम आगे फॉरगिवनेस पे, जिस तरह मैंने पिछले चैप्टर में मेंशन किया है। फॉरगिवनेस बहुत ही अच्छी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, खुद को क्षमा करना और दूसरों को क्षमा करना। ठीक है, तो उसके लिए अब आप देखो ना, जैसे हम ये करते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, होप नो पोनो सभी को पता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो लव यू तक आते आते पहले हमें सॉरी, माफ़ करना पड़ता है, उसको शुक्रिया करना पड़ता है, तब हम लव यू पे आ पाते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इस जो है ना, इस विरोध को, जो हमारा मन विरोध करता है माफ़ करने के लिए, इसके लिए एक एक्सरसाइज दी है जो राइटर ने इंट्रोड्यूस करी है। कि एक एमिट फॉक्स लिखा है राइटर ने, कि एमिट फॉक्स की एक्सरसाइज है ये, और जो हमेशा बहुत वर्क करती है। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ शांत बैठना है। सभी लोग शांत होकर बैठ जाएं, शांत होकर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, मौन बैठें, खुद से कनेक्ट करें, मन तथा शरीर को रिलैक्स करें। फील द पीस विद इन माइंड एंड बॉडी। शरीर और मन में उस शांति को महसूस करें और इमेजिन करें कि आप एक डार्क थिएटर में बैठे हैं। कहीं ऐसे पिक्चर हॉल की जैसा थिएटर होता है, ऐसे उसमें बैठे हैं जहाँ डार्क है और आगे एक छोटा सा मंच है। अब आपको फॉरगिवनेस, जिसको फॉरगिव करना है, जिसने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है लाइफ में, उसी को तो आपको माफ़ करना है। तो जिसने भी आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, दुखी है, जिसके लिए आपको बहुत गुस्सा है, उस व्यक्ति को इमेजिन करिए कि वो सामने उस मंच पर बैठा है। आप उस व्यक्ति को वहाँ इमेजिन करिए कि वो सामने उस मंच पर बैठा है। अब उस व्यक्ति को देखिए और उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करिए। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति जीवित हो या ना जीवित हो, पास्ट में, प्रेजेंट में, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब उस व्यक्ति के साथ वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होते हुए देखिए जो उस व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस व्यक्ति के लिए जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अब आप विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए कि वो सारी चीज़ें उस व्यक्ति के साथ हो रही हैं। आप उससे नाराज़ हैं, इसका पर्पस समझिएगा इस एक्सरसाइज का। आपको उस व्यक्ति ने दुख दिया है, और लेकिन आप उसके लिए वो सारी अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं जो उस व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक करके पूरा डिटेल से उस व्यक्ति को सोचिए कि उस व्यक्ति के जीवन में वो सारी अच्छी चीज़ें उसको मिल रही हैं जो उसे चाहिए, और वो सब चीज़ों की वजह से बहुत खुश है, और उसे बहुत खुश की स्थिति में देखिए। देखिए कि वो कितना खुश है, कितना एंजॉय कर रहा है, वो बहुत ही खुश है। और फिर उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखें, और फिर धीरे धीरे देखें कि वो व्यक्ति धीरे धीरे वहाँ स्टेज से उसी खुशी की अवस्था में धीरे धीरे गायब हो गया। अब यहाँ पर लुईस एक और चीज़ ऐड करती हैं कि यहाँ पर आप अब उस व्यक्ति की जगह अब आप खुद को देखिए कि आप खुद उस स्टेज पर खड़े हैं अब, और अब अपने साथ, अब अपने आप को अपने वहीं बिठा लीजिए, और अब अपने साथ वो सारी अच्छी चीज़ें होते हुए देखिए जो आप अपने लिए चाहते हैं। पूरी डिटेल में इस चीज़ को विजुलाइज करिए, जो भी कुछ आप अपने लिए चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं इस समय, और आप बहुत खुश हैं, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप बहुत प्रसन्न हैं अंदर से। आप देख रहे हैं कि ब्रह्मांड की सारी संपदा, सारी खुशियाँ, सारा प्यार सब आपके लिए है, हम सब के लिए है। इस बात को आप अच्छे से महसूस कर रहे हैं। अब धीरे 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 उसी प्रसन्न अवस्था में अपनी आंखें खोलिए और चेहरे पे अपने एक हल्की मुस्कान को देखिए। वेरी नाइस। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मन से वो नाराज़गी के जो बादल हैं ना उस व्यक्ति के प्रति हटते चले जाएंगे। और जब इसको कह रहे हैं कि इसको आप ना रोज़ रोज़ करो, इसको 1 महीने तक आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है। तो इसको आप चाहे इस वीडियो के साथ कर लेना, आप चाहे अलग से करना, लेकिन इसे डेली करना। देखो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी आपकी कोई भी चीज़ें चेंज होंगी। परिवर्तन के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया। तो इसलिए इस प्रैक्टिस को ज़रूर करना।
एंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में फिर ज़रूर बताना कि मेरा ये प्रयास कितना सफल रहा। आप लोगों को पूरी बुक ट्रांसलेशन में हिंदी में करके अच्छे से बता रही हूँ, तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। आई रिक्वेस्ट कि आप अपने लिए इसको ज़रूर करिए, इस एक्सरसाइज को, क्योंकि मैंने जिसको भी कराया है या खुद भी किया है तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। चाहे आपकी लाइफ में थोड़ा सा रिसेंटमेंट हो, चाहे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रैक्टिस करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप इसको करिए, डेली करिए, और फिर देखिए कि आप कितना हल्का महसूस करेंगे। इसे डेली डेली 1 मंथ तक ज़रूर प्रैक्टिस करिए फॉर 31 डेज। अभी दूसरी चीज़ आती है प्रतिशोध। इसमें बताया, ये तो इन्होंने रिलीज़ करा, अभी दूसरा बताया माफ़ किया, जो विरोध आ रहा था उसको डिसॉल्व किया, उसके लिए सब अच्छा सोचा। लेकिन इसमें राइटर कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा किसी व्यक्ति के प्रति इतना गुस्सा होता है कि हम उसको नहीं माफ़ कर पाते। मतलब ये हमने करा ना एक्सरसाइज की, हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, हमने उसके लिए सारी चीज़ें उसके लिए अच्छी अच्छी सोची और उस बंदे को मुस्कुराते हुए देखा। लेकिन राइटर कह रही कभी कभी हमारा इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, हम इतना हर्ट फील करते हैं कि हम उसके लिए उतना अच्छा सोच ही नहीं पाते, और हमें मतलब उससे बहुत बदला लेने का मन करता है। हम उसको मतलब हमारे बस में हो तो हम उसके लिए कितना बदला ले लें। तो देन राइटर से इस स्टेज में जो है ना, आप वो वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको ये वाली स्टेज करनी चाहिए। वो क्या स्टेज करनी चाहिए कि जब आप सीधे बैठे हैं, क्वाइट बैठे हैं, आपने अपनी आंखें बंद कर ली, लंबा गहरा श्वास ले लिया, क्वाइट बैठे, अब उसके साथ जो भी उस बंदे को आप इमेजिन करिए अपने सामने, उस इंसान को अपने सामने फिर से देखिए जिसको आप पनिश करना चाहते हो, और फिर आप देखो कि आप उनके साथ, जितना आप उनके साथ हर्ट हो, कि आप उनके साथ क्या करना चाहते हो। मतलब अपने गुस्से को शांत करने के लिए आप उन्हें कितना पनिश करना चाहते हो, किस तरह से आप उन्हें पनिश करना चाहते हो, वो चीज़ें सोचो, उसकी डिटेल सोचो पूरी, कि आप क्या करोगे, ताकि उन्हें क्या सफ़र करना पड़ेगा कि जब आप उन्हें माफ़ करोगे। बिना किसी गिल्ट के सोचो आप, ये कोई इसमें गिल्ट की आवश्यकता नहीं है। किसी चीज़ से आप हर्ट हो तो आप क्यों, कैसे उनको माफ़ करोगे, क्यों करोगे, क्या तरीके से आप उनको माफ़ करोगे, कितना उनको पनिश करना चाहते हो, वो चीज़ सोचो आप। और फिर ये सोचो, उनको जो सामने देखा उनको, आप उनको सोचो कि वो सब कुछ उनके साथ हो रहा है, जो कुछ आप चाहते हो, जो कुछ आप अपनी कल्पना में सोच रहे हो, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो सब देखो कि वो सब उस व्यक्ति के साथ हो रहा है, वो उतने ही कष्ट में है, उसके साथ उतना ही बुरा, वो सब कुछ अपनी कल्पना में करो आप। सारी पूरा उसको डिटेल के साथ उसको सोचो, उसको जितनी सफरिंग में आप देखना चाहते हो उसको देखो। और जब आपको ये लगे कि अच्छा अब ये काफ़ी हो गया है, वो मतलब बहुत ही दुखी हो गया है, मतलब इससे ज़्यादा तो अब आपका ही मन करने लग जाए कि चलो भाई हो गया, मेरा गुस्सा शांत हो गया, जितना मुझे इसे तंग करना था, मतलब जितना मुझे इसे पनिश करना था मैं कर चुका, या ऊपर वाले ने इसको कर दिया, अब इसको बस बहुत हो गया, छोड़ दो। जब आपका अंदर से मन ये करे कि आप ये कहो कि चलो भाई छोड़ दो, देन उसको, फिर आप उसको लगे आपको हो गया, देन उसको अलाउ हिम टू लेट गो। तब आप उसको इमेजिन करो कि वो जा रहा है, तब आप देखोगे कि आपको उसको अलाउ कर दो जाने के लिए, क्योंकि अब उसने, आपने उसको सज़ा दे दी तो आपका मन पूरी तरह से हल्का हो गया। नाउ अब आप देखोगे कि अब आप बहुत हल्का फील कर रहे हो, अब आपका मन जो है बहुत हल्का है, आपके मन पे कोई बोझ नहीं, जैसे आपके मन से मनो बोझ उतर गया, आप ऐसा फील करोगे। ये वाली लेकिन एक्सरसाइज, जैसे हमने वो पहली वाली एक्सरसाइज थी ना, जब आप उसके लिए अच्छा सोच रहे थे, तो वो आपको रोज़ करनी है 1 मंथ तक, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज है, ये आपको रोज़ नहीं करनी है। ये आप सिर्फ एक बार करो और उस बंदे को पूरा अच्छे से विजुलाइज करो, दिल की अपनी सारी भड़ास निकाल दो, और फिर इस एक्सरसाइज को छोड़ दो। अब नाउ डू द फॉरगिवनेस एक्सरसाइज। अब इसके बाद आप फॉरगिवनेस एक्सरसाइज से आपका क्या होगा, जो मन का रिसेंटमेंट आ रहा था ना, गुस्सा कि मेरे को उसको पनिश करना है, मुझे उस पर इतना गुस्सा है, वो खत्म हो जाएगा। अब आप इसके बाद फॉरगिव करने के लिए अब आप रेडी हो, मन से रेडी हो अब, क्योंकि आपने उसको खुद ही कह दिया ना कि अच्छा भाई बहुत हो गया, अब इसको छोड़ दो। तो अब आप अपने आप को फॉरगिव करने के लिए रेडी हो। अब आप अपने आप की आंखें बंद करो और ज़ोर से कहो कि मुझे इस व्यक्ति को क्षमा करने की ज़रूरत है, और मैं तुम्हें इस बात के लिए क्षमा करता हूँ। लाइक जो भी XYZ वो व्यक्ति है, मैं इस XYZ को क्षमा करने के लिए रेडी हूँ, और मैं XYZ को इस बात के लिए क्षमा करता हूँ। तो जब आप ऐसे इसको बार बार कहें, और जब, तो मतलब इतनी बार बोले, इसको कई कई बार बोले, और फिर देखिए कि जब आप उसको बार बार ऐसा कह रहे हो तो वो इंसान भी आपको जो है ना बहुत थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि उसके दिल से भी बहुत बड़ा बोझ उतर गया जब आपने उसको माफ़ कर दिया। क्योंकि जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो हमारे दिल पे भी बहुत बोझ आ जाता है। तो अब आप देखोगे कि उसके दिल से भी बहुत बड़ा बोझ उतर गया है जब आपने उसे माफ़ कर दिया।
मतलब आपने आपके दिल से भी बोझ उतर गया और उसके दिल से भी बोझ उतर गया। तो वो भी आपसे कह रहा है कि थैंक यू सो मच, और मैं आपको मुक्त करता हूँ, क्योंकि आपके दोनों की जो कॉर्ड बंधी हुई थी वो दोनों अलग हो गई। आपने उसे फ्री कर दिया, आपने उसे माफ़ कर दिया, और उसने भी आपको धन्यवाद बोल दिया, और उसने भी आपको माफ़ कर दिया कि आपको मैं आपको मुक्त करता हूँ, मतलब फ्री करता हूँ। उसने जो भी आपसे अपनी डोर जोड़ी हुई थी अपने गिल्ट की वजह से कि उसने आपके साथ ये किया है, तो उसने आपको फ्री कर दिया, आपने उसको माफ़ कर दिया, उसने आपको फ्री कर दिया, और दोनों की वो अलग हो गई, दोनों अपने तरक्की के रास्ते पे अलग अलग चले गए हैप्पीली। तो ये वाली एक चीज़ हो जाती है। और जो ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग एक्सरसाइज है। आई मा और देन इसके बाद में फिर आप कहोगे आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ फॉर दिस दिस दिस, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर दिस दिस दिस। मतलब क्यों आप अपने आप को क्यों माफ़ कर रहे हो? इसे 5 मिनट तक रोज करना है। क्यों माफ़ कर रहे हो आप अपने आप को? क्योंकि आपने खुद को भी तो टॉर्चर दिया। उस बंदे ने आपके साथ जो किया उसने एक बार किया, और आपने अपने साथ उसको अपनी यादों में लाके अपने साथ रोज रोज किया, खुद को तकलीफ दी, अपने आप को आगे बढ़ने से रोका, इतना टाइम वेस्ट किया आपने अपना उसके ऊपर, अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करी। तो इसलिए आप खुद को भी माफ़ कर रहे हो, और अपने दिल से अपने दिल को भी तो तकलीफ दी। दिल पे इतना भारी बोझा रख के बैठे रहे आप, तो अब आपने अपने दिल से रिलीज़ कर दिया है, तो इसलिए आप अपने के लिए खुद को भी माफ़ करोगे कि आई फॉरगिव माई सेल्फ। तो आप जब ये एक्सरसाइज करोगे तो जो आपकी जो दिल पे जो थोड़ी बहुत और भी पीछे बची हुई है ना गंदगी, जो चारों तरफ और भी है, वो धीरे 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 साफ हो जाएगी। तो नाउ अब आपकी जो स्लेट है ना, वो बिल्कुल क्लीन साफ हो जाएगी, धुली पुची। अब आप इसके ऊपर अपनी नई स्टोरी लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो दिस इज़ सच ए वेरी वेरी पावरफुल। थोड़ा सा लगेगा शुरू में, हो सकता है लगे आपको कि ये मुश्किल है करना, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत आसान है और बहुत इजी तरीके से बताया गया है इसको। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग ज़रूर करो, फिर आपको एक जाने से लगेगा कि आपकी स्लेट एकदम खाली हो गई, आपके दिल पे कोई बोझा ही नहीं है। और एक एक बंदे को चुन चुन के माफ़ करो। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, तो इसमें ये नहीं किसी एक बंदे को, आप एक एक बंदे को चुनो। जितने भी आपके जीवन में बंदे हैं, आपको आगे प्रोग्रेस के लिए आपको एक एक को चुनो और उसको माफ़ करो। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप लोग ज़रूर करो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को क्या क्या इससे रिजल्ट मिले। थैंक यू सो मच। नमस्कार।